हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समतल 3x प्लस 4y माइनस 5z माइनस में 60 बराबर 0 तथा निर्देशांकों द्वारा बने चतुष्फलक का आयतन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो, सबसे पहली चीज तो हम लोग समतल का अभिलंब रूप में समीकरण देखना चाहते हैं। तो लिखते हैं समतल का अभिलंब रूप में समीकरण। अभिलंब नहीं, अंतःखंड रूप में समीकरण, इसको सही कर देते हैं। समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण, अंतःखंड रूप में समीकरण। जैसे रेखा का हम लोग अंतःखंड रूप में समीकरण निकालते हैं ना, वैसे हम लोग समतल का भी अंतःखंड रूप में समीकरण निकालते हैं, जो कि बराबर हो जाता है x बटा ए प्लस वाई बटा बी और प्लस में z बटा में c बराबर 1 हो जाता है। जहां पे a जो है समतल का x अक्ष से कटा अंतःखंड होता है, x अक्ष से कटा अंतःखंड। इसी तरह क्रमशः y, ये b और c की भी बात कर लेते हैं। तो b तो अपने पास y अक्ष से कटा अंतःखंड होता है और इसी तरह जो c होता है वो z अक्ष से कटा अंतःखंड होता है। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग समांतर षटफलक का आयतन भी पढ़ लेते हैं। समांतर षटफलक का आयतन, सॉरी, यहाँ पे चतुष्फलक बोला गया है तो चतुष्फलक का देख लेते हैं। समांतर षटफलक का भी जानते हैं और चतुष्फलक का भी जानते हैं हम लोग। तो चतुष्फलक का लिखते हैं। समांतर चतुष्फलक का आयतन ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो, इसमें हम लोग अदिश त्रिक गुणन का उपयोग करते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा, देखो, 1/6। या तो इसको बोल दो ए बी प्लस ए बी बी सी और ए सी, या फिर कोई भी तीन भुजाएं मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे ए बी बी सी और सी डी ले लेता हूँ, तीन भुजाएं। ये तीनों भुजाएं अपने पास, क्योंकि हम लोग जानते हैं चतुष्फलक में चार अपने पास शीर्ष होते हैं और चारों शीर्षों से हमें तीन भुजाएं प्राप्त हो सकती है आसानी से। तो ये तीन भुजाओं के सदिश अपने पास चतुष्फलक के भुजाओं को सदिश को निरूपित करते हैं और ये बॉक्स प्रोडक्ट कहलाता है। इसका मतलब ये भी हो जाता है 1/6 तो बार है ही, और ए बी जो है अपने पास अदिश त्रिक गुणन है ना, तो ए बी इसके अदिश गुणन के साथ गुणा होगा। किसके अदिश गुणन के साथ? बी सी और सी डी के सदिश गुणन के अदिश गुणन के साथ। तो ये अपने पास आ जाएगा जो है अदिश त्रिक गुणन, और यही अपने पास समांतर चतुष्फलक के आयतन को व्यक्त करता है। अब चलते हैं सवाल में जैसा कि हमें पहले तो समतल का समीकरण दे रखा है उसको लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y माइनस में 5z, और देखो 60 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये प्लस का 60 बन जाता है। अब पूरे समीकरण में मैं 60 का भाग दे देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? 3x बटा में 60 प्लस 4y बटा में 60 माइनस में 5z बटा में 60 बराबर में हो जाएगा 1 के बराबर। अब देखो 60 से काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा? x बटा में 20 प्लस यहाँ पे देखो ये कितना बनेगा? y बटा में 15 चौकू 60 होता है तो 15 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे 12 पंजे 60 होता है तो z बटा में इधर भी प्लस कर देंगे और ये अपने पास बन जाएगा माइनस का 20 बराबर हो जाएगा 1 के। अब देखो यहाँ पे इधर इस तरह से बना देते हैं। पहले तो काटते तल बना देते हैं हम लोग। एक्स वाई जेड त्रिविम में अपने पास बनाना है, तो देखो एक्स अक्ष ये अपने पास एक्स अक्ष हो जाएगा, ये अपने पास वाई अक्ष हो जाएगा और ये अपने पास जेड अक्ष हो जाएगा। और जेड अक्ष की मैं मान के चलता हूँ कि ये ऋणात्मक दिशा है, क्योंकि जेड में -20 लेना है ना अपने को। तो देखो एक्स अक्ष पर 20 इकाई काट रहा है, तो मान लो कि ये अपने पास जो बिंदु है ना, ये सॉरी मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, ये अपने पास 12 इकाई काट रहा था, तो 12 पंजे 60 हुआ था ना, तो ये माइनस में 12 आएगा। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 20,0,0 बिंदु, 20,0,0 वाला बिंदु आ गया। इसी तरह y अक्ष पर कितना काट रहा है? 15 इकाई, तो ये जो बिंदु आएगा ये अपने पास 0,15,0 वाला बिंदु आ जाएगा, क्योंकि x और z तो 0 होते हैं और y अपने पास 15 है ही। और इसी तरह यहाँ पे z भी देख लेते हैं। z पर कितना बना हुआ है अपने पास? 0,0,-12 के बराबर ये बना हुआ है। अब देखो तीनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं तो अपने पास एक समतल का निर्माण हो जाता है। ये समतल जहां पे काट रहा है ना, तो इस तरह से अपने पास ये तीन बिंदु तो ये मिल गए, और साथ ही साथ ये समतल नहीं बनाना है अपने को, एक बिंदु ये मूल बिंदु भी ले रहा है, क्योंकि देखो निर्देशांकों से बनाना है ना अपने को। ये चतुष्फलक अपने का अपना बन गया है। अब इसके बाद में देखो चतुष्फलक की भुजाएं कौन कौन सी हो गई। एक भुजा तो अपने पास ये, इनको नाम भी दे देते हैं, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया और ये सी बिंदु हो गया। एक भुजा तो अपने पास ये ओ बिंदु हो जाएगा। एक तो ओ ए हो गई, एक OB हो गई और एक OC हो गई। तीन भुजाएं आसानी से निकल सकती हैं। अब देखो तीनों भुजाओं के सदिश हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले OA का सदिश अपने पास आ जाएगा 20 आई कैप, केवल 20 आई कैप है, बाकी तो जीरो हो जाएंगे। फिर अपने पास OB सदिश कौन सा आ जाएगा? ये देखो 15
के केप आ जाएगा, 15 जे केप आ जाएगा सॉरी। और ओसी सदिश भी देख लेते हैं, ये अपने पास माइनस में 12 के केप आ जाएगा। अब 3 सदिश आ गए, तीनों सदिशों से हम अदिश त्रिक गुणन निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। पहले मैं सारणिक विधि से इसका निकाल लेता हूँ, या फिर मैं अदिश त्रिक गुणन द्वारा निकालता हूँ। तो यहाँ पे आयतन आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर 1/6 तो बाहर है ही, ओए सदिश को बाहर रखेंगे और इसका अदिश गुणा कर देंगे ओबी सदिश और ओसी सदिश के सदिश गुणा के साथ में। तो ओबी और ओसी का सदिश गुणा करते हैं, देखो 15 जे केप और माइनस में 12 के केप का सदिश गुणा करते हैं, या फिर यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट कर देते हैं। 1/6 तो बाहर है ही, और ये ओए सदिश, ये बन जाएगा ओबी सदिश, और ये बन जाएगा ओसी सदिश। तो देखो इस सदिश को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सदिश को मैं लिख सकता हूँ 20 आई केप प्लस 0 जे केप प्लस 0 के केप। इस तरह से जो भी घटक यहाँ पे नहीं है ना, वो सारे घटक 0 हो जाएंगे, और इसका आयतन कितना 1/6 तो बाहर है ही, और सारणिक बनेगा यहाँ पे। देखो पहली पंक्ति में ओए सदिश के घटक आ जाएंगे, तो ये 20 0 0 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी पंक्ति में ओबी सदिश के घटक आ जाएंगे 0, यहाँ पे 15, यहाँ पे 0। इसी तरह तीसरी पंक्ति में तीसरे सदिश के घटक आ जाएंगे, तो 0 0 माइनस का 12 हो जाएगा, और इसका सारणिक का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे 1/6 तो बाहर है ही, और याद रखें कि ये अपने पास आयतन हमेशा धनात्मक होता है, तो चाहे ऋणात्मक आए चाहे धनात्मक आए, उस पूरे का हमें मापांक ले लेना है। सब जगह मापांक लेके बता दो, और लास्ट तक अंत में हम लोग मापांक लेके बता देंगे। और इस सूत्र में भी याद रखो कि हमें मापांक लेना है, क्योंकि आयतन हमेशा धनात्मक होता है। इसको आगे सरल करते हैं, तो देखो पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेते हैं। तो देखो प्लस माइनस प्लस तो चलता रहेगा, 20 के साथ में इसमें इस पंक्ति और स्तंभ को देख लेते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं, जब भी अपने पास इधर विकर्ण अवयव बनते हैं ना, तो विकर्ण अवयव में क्या होता है कि केवल विकर्ण के अवयव गुणा हो जाते हैं, बाकी तो अपने पास 0 के बराबर होते हैं। तो 20 गुणा 15 गुणा माइनस 12 के बराबर ये हो जाएगा। इन सबको गुणा करेंगे तो अपने देखो जो कट रहा है उसको तो काट देते हैं, तो 6 दूनी 12, ये 2 बार कटेगा, और देखो 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, मतलब माइनस का 600 आएगा। लेकिन हमने क्या कहा था, इस पूरे का मापांक लेके चलना है अपने को, क्योंकि आयतन हमेशा धनात्मक होता है। तो माइनस 600 मतलब इस पूरे को हम लोग देखेंगे तो 600, और आयतन होता है घन इकाई में, तो अपने पास ये बन जाएगा 600 घन इकाई। अब देख लेते हैं 600 कौन से विकल्प में दे रखा है, बी विकल्प में, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।